9 जून 2024 की सुबह बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने नाले के पास कुत्तों के झुंड को अजीब तरीके से गुर्राते और कुछ खाते हुए देखा। जब वह पास गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कुत्ते नाले में पड़ी एक लाश को नोच रहे थे। वह तुरंत कुत्तों को वहां से भगाता है और पुलिस को फोन करके इसकी सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाश को देखकर पता चलता है कि यह एक 30 से 35 साल के पुरुष का शव है। पुलिस शव की तलाशी लेती है, लेकिन कोई पहचान पत्र या सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस नजदीकी थानों को सूचित करती है और पूछताछ शुरू करती है कि क्या किसी ने इस उम्र के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक फोन आता है। दूसरी तरफ से जानकारी दी जाती है कि एक महिला ने अपने 33 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस शव को अस्पताल ले जाती है और उस महिला को बुलाया जाता है। जैसे ही महिला शव को देखती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। यह साफ हो जाता है कि यह शव उसके बेटे रेणुका स्वामी का ही है। पुलिस मामले की गहराई में जाने के लिए रेणुका स्वामी की मां से पूछताछ करती है। महिला बताती है कि रेणुका स्वामी उसका इकलौता बेटा था। वह चित्रदुर्ग के एक फार्मेसी स्टोर में काम करता था। उसकी शादी 2023 में हुई थी और उसकी पत्नी जल्द ही मां बनने वाली है। यह सुनकर पुलिस भी भावुक हो जाती है। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर रेणुका स्वामी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि रेणुका स्वामी को बुरी तरह पीटा गया था। उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे, सिर को कई बार पटका गया था और पेट पर भी गंभीर चोटें थीं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन 10 जून को केस ने अचानक नया मोड़ ले लिया। 4 युवक राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नायक और केशव मूर्ति कामाक्षी पल्या पुलिस स्टेशन पहुंचे और दावा किया कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी की हत्या की है। उनके इस कबूलनामे ने पुलिस को चौंका दिया। आखिर कोई हत्यारा खुद पुलिस के पास आकर अपना गुनाह कबूल क्यों करेगा। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने चारों को अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ शुरू की। उनके बयान अलग अलग होने लगे, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने आखिरकार सच उगल दिया। युवकों ने बताया कि उन्होंने पैसे लेकर हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लिया था। निखिल नायक और केशव मूर्ति को पहले ही 5 लाख रुपए मिल चुके थे और बाकी के परिवार वालों को पैसे बाद में मिलने थे। जब पुलिस ने पूछा कि उन्हें पैसे किसने दिए, तो उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार दर्शन का नाम लिया। दर्शन, जो करोड़ों लोगों के चहेते हैं, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है और जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, क्या वह इस हत्या के पीछे हो सकते हैं? पुलिस के लिए यह मामला और जटिल हो गया। आखिर एक बड़ा सुपरस्टार रेणुका स्वामी जैसे साधारण व्यक्ति की हत्या क्यों करवाएगा? पुलिस फिर चारों से और गहन पूछताछ शुरू करती है तो सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। चारों ने बताया कि इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार दर्शन के फैन क्लब का अध्यक्ष राघवेंद्र था। राघवेंद्र ने दर्शन के कहने पर रेणुका स्वामी को कॉल किया और कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर रेणुका स्वामी खुशी से झूम उठा। राघवेंद्र ने उसे एक पता दिया और वहां मिलने के लिए बुलाया। रेणुका स्वामी, जो दर्शन को भगवान की तरह मानता था, खुशी खुशी बताए गए पते पर पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक बाइक उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। बाइक पर राघवेंद्र और उसका एक साथी था। उन्होंने रेणुका स्वामी से कहा कि वह उनके साथ बाइक पर बैठे, क्योंकि थोड़ी दूर पर एक मिनी वैन खड़ी है जो उसे बेंगलुरु ले जाएगी। वहां दर्शन उसका इंतजार कर रहे हैं। रेणुका स्वामी, जो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, बिना किसी शक के उनके साथ बाइक पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वे एक मिनी वैन के पास पहुंचे। उसे बताया गया कि यह वैन उसे सीधे बेंगलुरु लेकर जाएगी। रेणुका स्वामी खुशी खुशी वैन में बैठ गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। बेंगलुरु पहुंचने के बाद वैन एक सुनसान इलाके में रुकी। रेणुका स्वामी ने खिड़की से बाहर झांककर अपने भगवान दर्शन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिर पर किसी ने लोहे की रॉड से वार किया। रेणुका स्वामी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद राघवेंद्र और उसके साथियों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारते मारते वे उसे एक सुनसान कमरे में ले गए और उसे वहां फेंक दिया। फिर शुरू हुआ असली अत्याचार। उन्होंने रेणुका स्वामी को इलेक्ट्रिक शॉक दिए
और घंटों तक बेरहमी से मारते रहे। थोड़ी देर बाद कमरे में दर्शन की एंट्री हुई। दर्शन को देखकर रेणुका स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि फिल्मों की तरह उसका हीरो उसे बचाने आया है। वह सोच रहा था कि अब दर्शन गुंडों को पीटेगा और उसे सुरक्षित वहां से ले जाएगा। दर्शन की साल 2000 में एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी के साथ शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी है। उनका पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी उनके शादीशुदा लाइफ में पवित्रा गौड़ा की एंट्री होती है। दर्शन और पवित्रा की मुलाकात मूवी सेट पर हुई थी। ये सब चीजें रेणुका को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि पवित्रा दर्शन की शादी शुदा जिंदगी खराब कर रही है। हालांकि रेणुका स्वामी ना तो दर्शन को जानता था और ना ही पवित्रा को। दोनों की जिंदगी में उसकी हैसियत एक ऐसे मामूली फैन से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी रेणुका स्वामी पवित्रा को सोशल मीडिया पर गंदे गंदे मैसेज करता था और उसे दर्शन से दूर होने के लिए कहता था। वह अक्सर पवित्रा को गंदी गंदी गालियां देता था। पवित्रा ने उसे वार्निंग भी दी, लेकिन वह नहीं माना। फिर पवित्रा ने वह मैसेज दर्शन को दिखाया। दर्शन उस मैसेज को देख आंख बबूला हो गया और रेणुका स्वामी को सबक सिखाने का उसने ठाना और आगे उसने पूरी प्लानिंग की। असल में दर्शन उसे मारना नहीं चाहता था, उसे बस रेणुका स्वामी को सबक सिखाना था। लेकिन उन सभी ने उसे इतना मारा कि उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस फिर उनके बातों की तहकीकात करती है और उनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकालती है और दर्शन और स्वामी के साथ सारे मैसेजेस और कॉल्स पढ़े जो वह किसी और के नाम से रजिस्टर्ड सिम्स के जरिए कर रहे थे। जब दर्शन को पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसके लाखों फैंस वहां जमा होकर प्रोटेस्ट करने लगे और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। दर्शन, पवित्रा और उनके सब साथियों पर इस वक्त कोर्ट में रेणुका स्वामी की हत्या, किडनैपिंग और टॉर्चर का केस चल रहा है। इन सब के बीच हाल ही में एक वायरल हुई वीडियो में मर्डर एक्यूज्ड होने के बावजूद दर्शन चैन से जेल में सिगरेट के कश लगाता हुआ दिखा। वहीं स्वामी की बीवी और परिवार वाले उसकी मौत के इंसाफ के लिए हर जगह घूम रहे हैं। सितंबर 2024 को पुलिस ने कोर्ट ने चार्जशीट दायर की, जिसमें पुलिस ने दर्शन और पवित्रा के सहित 17 आरोपियों के कपड़ों पर खून के धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट अरब 200 से अधिक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का हवाला दिया है। पुलिस ने कोर्ट में एक फोटो भी दिया है जिसमें रेणुका स्वामी हाथ जोड़कर अपने जान की भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।